हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवानसी। हमारे बार बार बताने के बावजूद हमारे बैंक पेंशनर्स अभी भी पेंशन फंड से बाज नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आती कि ये कहाँ से पेंशन फंड लेकर के आ रहे हैं। कोई 4,28,00,000 बताता है, कोई 4,85,00,000 बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। आंकड़े इनके पास कुछ है नहीं, बस इनको बताना है। और मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति बैंक में सर्विस करता है उससे ज़्यादा कोई गणित जानता हो। और बैंक में सर्विस करने के बाद भी भाई गणित नहीं जानते हो तो फिर तो आपका भगवान रखवाला, इसलिए आपको अपडेशन नहीं मिला। आज हम यही देखेंगे। एक तो आपका जो इरिवोकेबल ट्रस्ट है जो बना हुआ है वो कभी खत्म नहीं होगा। क्या कभी खत्म नहीं होगा? या फिर आपका जो पेंशन फंड की जो तुम रात और दिन बातें करते हो, चलो हम ये मान लेते 5 लाख करोड़ है, हम किसी की नहीं मानते, 5 लाख करोड़ मान लेते हैं। तो क्या 5 लाख करोड़ फंड आपको पेंशन अपडेशन हक देता है? मेरे ख्याल में तो नहीं। और जो मनीष सिंघवी साहब को जो ब्रीफ किया गया था अराइज वालों ने, जो डाटा दे रहे 33,000 करोड़ का क्या ना इंटरेस्ट आता है और 30,000 करोड़ का पेमेंट होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है। भैया तो पेंशनर का ही तो निकाला ना। और ये 33,000 करोड़ रुपया जो बता रहे थे इनकम हो रही है, या आपको मान आप 4,28,00,000 बता रहे थे, उसकी बता रहे थे हम 5 लाख करोड़ मान लेते हैं, और ये इनकम हो रही है, तो क्या इनकम आपकी हो रही है? क्या आपका ही फंड है और नहीं है किसी का? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए ये फंड है किसका? ये 7,85,000 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का है कि इसमें और कोई भी है? चलो हम दूसरी चीज कर लेते हैं। आपका जो सोर्सेस ऑफ फंड है, आपके रेगुलेशन में पहला ही पॉइंट दे रखा है, कंपोजिशन ऑफ द फंड। ये जो फंड बना हुआ है पेंशन का, द फंड शेयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नेमली 7-8 वो दे रखे हैं सोर्सेज। पहला ही है कंट्रीब्यूशन बाय द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ ऑन द पे ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को जो पे मिलेगी तो 10% उसका इस फंड में जाएगा। तो पे तो उसको मिलती है ना, सर्विंग करते हैं। अब जो व्यक्ति सर्विंग कर रहा है 10% जो उसका कट रहा है सीपीएफ में, भैया वो कहां जमा हो रहा है? बताएगा कोई मेरे को? वो आपका फंड कैसे हो गया? वो तो उन लोगों का है जो अभी तक सर्विस कर रहे हैं और पेंशन लेना शुरू नहीं किया है। और ये जो जितना भी पैसा वहां जमा हो रहा है, कहां? आपके पेंशन फंड में इंटरेस्ट के रूप में 33,000 करोड़ बता रहे थे। तो ये सारा का सारा जो फंड पड़ा है आपका 4,28,000 करोड़ में बता रहे थे। ये सारा का सारा जो फंड पड़ा हुआ है क्या पेंशनर्स का ही है क्या? इसमें उन लोगों का नहीं है जो लोग सर्विस कर रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि आपने पेंशनर्स का कैलकुलेशन करके बता दिया कि इतना तो खर्चा हो रहा है 30,000 करोड़ का, और हमें 33,000 करोड़ की आमदनी हो रही है, यानी सरप्लस में चला हुआ है। अरे भैया, आपने पेंशनर्स का तो ले लिया, लेकिन जिनका पैसा गया हुआ है, जो सर्विस कर रहे हैं अभी तक, उनको पेंशन मिलना शुरू नहीं हुआ है, उसको लगा करके फिर तो इस मतलब लॉस में चला हुआ है। आपने खुद ही बता दिया मत दो पेंशन अपडेशन, हमें हम दे ही नहीं सकते हो। अब खुद बता रहे हो कि 33,000 करोड़ की आमदनी होती है और पेंशनर्स को 30,000 करोड़ रुपए का कहीं भुगतान होता है, 3,000 करोड़ रुपए सरप्लस में चले हुए। तो आप खुद बता रहे हो कि जो आदमी सर्विस कर रहे हैं अभी, उन्हें पेंशन मिलना शुरू नहीं हुआ है, उनकी सबको मिला के लगा दिया तो उसका 50,000 करोड़ पड़ेगा फिर तो आप खुद ही बता रहे हो 20,000 करोड़ के नुकसान चल रहे हैं, तो पेंशन ऑपरेशन कहां से मिलेगा आपको? ऐसे ऐसे मूर्ख किस्म के लोग, मैं समझ में नहीं आता कि ये बातें कहां से करते हैं। मतलब खुद ही बता रहे हैं कि आपका पेंशन फंड कम है, हमें आप पेंशन मत दो। जरूरत नहीं है किसी एक्चुअली की। जो लोग सर्विस कर रहे हैं अभी, और सुन लीजिए मेरी बात, कब से? 1993 से लेकर के 1993 में जो आदमी भर्ती हुआ था वो 2026 में रिटायर होगा। ठीक है, अभी जो 2026 चला हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। और इससे पहले जो लोग हैं, अभी एक 1989 का भर्ती का सीनियर मैनेजर रिटायर हुआ 37 साल की सर्विस करके, अब वो पेंशन लेगा, उसका भी पैसा इसमें है 10% के हिसाब से। 1989 वाले का है, 1990 वाले का है, 1991 वाले का, 1992 वाले का है।
हमने 33 साल ही लगा ली, मतलब 33 साल सर्विस करते हैं, लेकिन सर्विस तो 35 भी है, 34 भी है, 37, 38 साल तक की नौकरी कर रहे हैं लोग बाग। इसका मतलब 1989 का आदमी जो भर्ती हुआ था सीनियर, अभी रिटायर हुआ है 2026 में 37 साल की सर्विस करके, उसका भी तो पैसा है इसमें। उसका तो 30,000 करोड़ रुपये खर्चा हो, उसमें कैलकुलेट नहीं हुआ है, लेकिन उसका पैसा जमा हुआ, उस पर इंटरेस्ट तो जमा हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो पेंशन फंड है, जिसकी आप रातों दिन गीत गाते हो, बहुत बड़ी मात्रा में इसमें आप समझ लीजिए 89 से लेकर के 11 और 9 20 साल, 11 और 9 20 साल इसमें ऐसे लोगों का फंड है जो अभी तक सर्विस कर रहे हैं। अदरवाइज 1993 के बाद, 1993 से 2009 तक लगा लीजिए, उसके बाद तो आपकी एनपीएस आ जाती है, उससे कोई लेन देन नहीं, उनका पैसा वहां जमा नहीं हो रहा है, उनका अलग हो रहा है। 1993 से लेकर 9 तक, 9 और 7, 16, 17 साल, 17 साल तक ये लोग अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका पैसा यहाँ पेंशन फंड में जमा हो रहा है, इससे बढ़ रहा है ये। और जो इंटरेस्ट आ रहा है, इस पर आ रहा है इंटरेस्ट, लेकिन आपका तो खर्चा ज्यादा हो रहा है। आप खुद ही बता रहे हो पेंशन नहीं बनती हमें। बार बार बताने के बावजूद कि फालतू बातें नहीं करें, आपका काम नहीं है ये कैलकुलेशन करना, ये काम है बैंक का काम। यदि इसी चीज को रेस्पोंडेंट ने रख दिया तुम्हारे सामने, तो फिर क्या करोगे भाई? चलो ये बता दीजिए हमें, जो आदमी 1993 में भर्ती हुआ और उसने पेंशन ले रखी है और अभी रिटायर नहीं हुआ है, उसका पैसा कहां जमा हो रहा है? भाई मेरे हिसाब से तो एक ही अनुसार से जो पैसा जमा हो रहा है, पे के टाइम पे उसका 10% कटेगा, यहां जमा हो रहा है, बैंक देगी, सी पेंशन फंड में जमा हो रहा है। अभी तक पेंशन ली नहीं उन्होंने, और कम से कम ये 17-18 साल नहीं है, 18-19 साल तक के लोगों ने अभी तक पेंशन नहीं ली है। और कम से कम ये लोग किसी भी हाथ में 7-8 लाख से कम नहीं है। 7,85,000 हमें और लगभग 7 लाख के आसपास ये भी होंगे। इसका मतलब होगा हमारा जो खर्चा पड़ रहा है वो 30,000 करोड़ का है, तो उनकी तो पेंशन बहुत ज्यादा है। जब पेंशन ज्यादा है उनकी, तो इसका 60-70 हजार करोड़ का वो पड़ेगा खर्चा। और आमदनी कितनी हो रही है सारे टोटल पर? आपका भी सीपीएफ और अभी जो सर्विस कर रहे हैं उनका भी सीपीएफ इस पेंशन फंड के साथ इकट्ठा है। इनकम तो आप करोगे सब पे कैलकुलेट, लेकिन खर्चा आप करोगे उनका जो मतलब क्या नाम से पेंशन ले रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? इनकम तो उनकी भी तो कैलकुलेट करनी है ना, जो सर्विस कर रहे हैं आपने। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पेंशन फंड की जो कहानी है इसको बंद कर दो। नहीं समझ में आता है तो जरूरत नहीं है मतलब फालतू बातें करने की, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं फालतू की। ये पेंशन फंड जो आपका जितना भी है 4,28,000 करोड़ या 4,85,000 करोड़, जो को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, मनीष सिंघवी को रॉन्गली ब्रीफ किया गया। यदि उनको यह पता होता कि इसमें मतलब जो आदमी सर्विस कर रहे हैं उनका भी पैसा है सीपीएफ का, और उससे ये 4,28,000 करोड़ बन रहा है, तो वो कभी बहस नहीं करते। अब हम चलते हैं दूसरी बात पर। भाई आपका ये इर्रिवोकेबल ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बना दिया, और इर्रिवोकेबल इसलिए कि जब तक एक भी पेंशनर रहेगा तब तक इसको खत्म नहीं कर सकते हो, पैसा देना पड़ेगा, बैंक रहे चाहे नहीं रहे सरकार देगी। अब हम देखते हैं लास्ट आदमी 2009 में जो भर्ती होगा, मान लो 33 साल की सर्विस करेगा वो, तो 2042 में जाकर के रिटायर हो जाएगा। 2042 में उसकी उम्र होगी 60 साल। हम जानते हो 100 साल जिएगा, और 100 साल तक वो 2082 में जाकर इस व्यक्ति की वो मतलब 2082 में कोई पेंशन नहीं बचेगा। हो सकता है 2009 में कोई आदमी ऐसा भी हो कि उसकी वो 37-38 साल में हो, तो 5 साल और लगा लो, यानी 2087 के बाद कोई भी पेंशनर नहीं बचेगा, क्योंकि उसके बाद एनपीएस आ जाएगा। और कोई नहीं बचेगा और इसमें पैसा पड़ा रह जाएगा, तो पैसा कहां जाएगा? कि यहीं पड़ा रह जाएगा, या जो चले गए दुनिया छोड़कर के उनको क्या नाम है टेलीग्राम के माध्यम से पैसा भेजोगे? जैसे ही कोई पे नहीं रहेगा तो इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, और इस इर्रिवोकेबल ट्रस्ट को रिवोकेबल ट्रस्ट में बदल दिया जाएगा, और जो पैसा जहां से गया वहां चला जाएगा, बैंकों में चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। नई नई कहानी डेली आती रहती है। आज तक ये नहीं बता पाए कि भाई ये इसमें जो पैसा पड़ा हुआ है, इसमें जो इनकम हो रही है, इसमें आपका तो बहुत कम है, इसमें उन लोगों का ज्यादा है जो 17-18 साल अभी तो रिटायर भी नहीं हुए।
जो लगभग 1993, 1992, 91 में जो भर्ती हुए थे अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग रिटायर हो सकते हैं जो आर्मी वाले हों, जो ऑलरेडी सर्विस करके आए थे, सुपर न्यूज़ हो गए निकल गए होंगे, या बीआरएस वाले निकल गए होंगे। लेकिन जो आदमी सर्विस कर रहे हैं और आजकल सैलरी बहुत ज़्यादा है, 14% बहुत होता है। 1-1 लाख रुपए में 14-14 हज़ार रुपये होते हैं। पहले नहीं होते थे, 200, 300, 400 ऐसे होते थे। और मैं बताऊँ आपको, जो 1989 में सीनियर में रिटायर हुआ है उसको 41 लाख रुपए पीएफ के मिले हैं। लगभग इतना ही पैसा उसका सीपीएफ में जमा होगा। क्या 41 लाख रुपए में? और उनकी वो बता रहे हैं कि मेरी इस समय तो पेंशन है कितना, 76,000, लेकिन यदि मुझे स्पेशल अलाउंस से मिल गई तो 1 लाख होगी। तो क्या आप उसको 76,000 रुपये या 1 लाख रुपये 41 लाख रुपये से दे सकते हो जिंदगी भर के लिए पेंशन? जब चीज़ों का पता नहीं है ना, तो बेटर यही है कि उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला जाए। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा इन महापुरुषों से, ये जितने भी महापुरुष पैदा हुए, पेंशन फंड, इस पेंशन फंड में आपका नहीं है। इसमें कम से कम 75% हिस्सा उन लोगों का है जो अभी तक रिटायर नहीं हुए, और उनसे आ रही है आमदनियां। आपको फंसा दिया तो बोल भी नहीं पाओगे वहां पर। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बैंक के लोग काफ़ी चतुर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शायद समझ जाएंगे, और इसको यहीं ख़त्म करूंगा। क्योंकि आपसे बढ़िया कोई कैलकुलेटर नहीं होता, सबसे बढ़िया कैलकुलेटर होते हो आप। इसमें पैसा अकेला इन 7,50,000 का नहीं है, उन लोगों का भी है। कम से कम ये पैसा जो पड़ा हुआ है पेंशन फंड में, ये 15-16 लाख लोगों का पैसा है ये, अब 7,50,000 का नहीं है। अब यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।